आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को दूसरी बार मदद दी गई है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। परिवार की मुखिया रीता जी हैं, जिनके पति पिछले कुछ समय से जेल में हैं और घर की सारी जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर है। घर की स्थिति बहुत ही कमजोर है, जीवन यापन के साधन लगभग ना के बराबर हैं और परिवार को हर दिन की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। ऐसे हालात में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इनकी मदद के लिए आगे आते हुए राशन किट का सारा सामान प्रदान किया, जिसमें परिवार की दैनिक जरूरत की हर आवश्यक वस्तु शामिल थी। यह सेवा इस बात का उदाहरण है कि जब कोई अकेला पड़ जाता है तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आज एससी न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव थाना कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, और यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, जो यहां पर आज पहुंची है गांव के अंदर। और आज हमें बताया जा रहा है कि एक परिवार को जो कि असहाय है, जिनको ज़रूरत है, वहां पर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उनकी मदद के लिए। और बताया जा रहा है कि दूसरी बार इस गांव में यहाँ पर ये टीम आ रही है। तो अभी हम उस परिवार के पास जाएंगे, उस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम है, वो उनके परिवार की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। तो उनके परिवार की तरफ जाएंगे और जानेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है, उस परिवार के बारे में भी जानेंगे। और आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो गली गली जाकर ऐसे परिवारों को, ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनको इस मुहिम की आवश्यकता है और जो किसी भी कारणवश असहाय हैं या गरीब हैं या किसी भी तरीके से अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो इसी मुहिम के तहत, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसी के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं, उसी की रिपोर्टिंग के लिए। तो परिवार का परिचय लेंगे, परिवार से जानेंगे कि आखिर इस मुहिम के चलते जो उन्हें मदद मिल पाई, क्या उससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार आया नहीं। बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दर्शकों, उस परिवार से मिलने के लिए हम यहाँ पर जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये उस परिवार के घर की तरफ का रास्ता है, और ये कोई उनके परिवार का घर का प्राइवेट रास्ता नहीं है। इसी रास्ते में अंदर जाके काफ़ी सारे घर हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संकरा रास्ता है, लगभग 2 फीट का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, और इस तरफ है वह परिवार जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है वह परिवार, यह है वह घर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम टीम यहाँ पर मदद के लिए पहुँची है। और आपको बता दें कि आप एक बार ये घर देखें, ये किस तरीके से ये बना हुआ घर है। एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से एक बार अंदर आए और दिखाएं कि किस तरीके से काफ़ी कच्चा यह बना हुआ है, और इसमें से पानी भी जो है टपकता है। और इस तरफ आप देखेंगे, इस घर के दरवाजे देखिए, आप एक बार इस घर के दरवाजे देखिए, इस घर के दरवाजे देखिए कितने कमज़ोर हैं, बंद भी नहीं हो पाते होंगे। और इस तरफ आप देखेंगे कि इस घर का जो बाथरूम है, आप एक बार देखिए कितना संकरा और कितना छोटा है। और दूसरी तरफ है यहाँ पर शौचालय। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आपको दिखाएं एक बार कि किस तरीके से परिवार की स्थिति है यहाँ पर। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, बहन जी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। सत्सवी जी। क्या नाम है जी आपका? रीटा जी। तो रीटा जी, परिवार के अंदर आपके कितने सदस्य हैं? 4 है जी। इसका पापा तो मतलब कि जेल में जा रहे जी, 3-4 महीने की उसने, तो मतलब कि तो हम 3 ही है जी।
तो अभी आप लोग 3 सदस्य हैं और जैसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी की तरफ से यह आपको दूसरी बार ये जो है सामग्री देने आ रहे हैं। हाँ जी, दूसरी बार आ रहे हैं जी। तो बहन जी, इससे पहले जैसे भी आप गुज़ारा कर रहे थे, दूसरी बार का मतलब है कि ये इसके ऊपर पॉइंट लगाता है कि अन्नपूर्णा मुहिम सही तरीके से चल रही है और आपको दूसरी बार सामग्री मिली है। तो पहले जैसे भी आप गुज़ारा कर रहे थे, क्या उसके अंदर आपको इस मुहिम के तहत कोई सहायता मिल पाई? हाँ जी, मैंने पहले बोला था इनके सिलेंडर के लिए, इन्होंने दोबारा आके मेरे पास सिलेंडर भी और बच्चों को कपड़े भी दे के गए थे जी। ये तीसरी बार ही है, सामग्री तो 2 बार आई है और बच्चे के कपड़े और सिलेंडर 3 गेड़े आ गए जी। तो बीच में जब आपने बताया कि इनको कि आपको सिलेंडर और कपड़े की ज़रूरत है, तो ये तभी समय निकाल कर आपको 1-2 दिन के अंदर आपको वो सामग्री भी देकर गए। हाँ जी, हफ्ते के अंदर दे गए थे जी। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जैसे ही इनको ज़रूरत थी, जैसे उन्होंने फ़ोन किया संत रामपाल जी के शिष्यों को, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद आना है तो दोबारा ही उसको कवर करेंगे। इन्होंने साथ के साथ वो चीज़ें अरेंज की, इनको एलपीजी की सुविधा दिलवाई और साथ में बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए और आप देख सकते हैं आज संत रामपाल जी की तरफ से इसके लिए ये जो है सामग्री आई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दूसरी बार क्या-क्या सामग्री भेजी है? ये संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जो गरीब असहाय परिवार है जिसके घर में कोई कमाने का साधन नहीं है, जैसे कि जो परिवार का मुखिया है किसी बीमारी से ग्रस्त है या कोई किसी कारणवश वो नहीं कमा सकता, तो संत रामपाल महाराज जी उन परिवारों की सहायता कर रहे हैं। और संत रामपाल महाराज जी ने दूसरी बार इस परिवार के लिए राशन भेजा और इस प्रकार से ये राशन, ये 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, इसमें 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं। ये अमूल का दूध है सूखा, इससे बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं और दूध को भी बना के पी सकते हैं। ये टाटा की चाय है। और 4 प्रकार के मसाले हैं, इसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है। और ये 4 प्रकार की दालें हैं, इसमें मूंग की दाल है छिलके वाली और धुली हुई मूंग की दाल है, ये चना दाल है, ये चना है और ये चना दाल है। और 1 लीटर सरसों का तेल है। ये अचार है, जैसे परिवार में कई बार सब्जी नहीं बना पाते तो अचार के साथ भंडारा कर सकते हैं। ये बेसन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का सर्फ है। ये संत रामपाल महाराज जी की दया से आज इनको दिया गया है। संत रामपाल महाराज जी ने इनके लिए ये सामान भेजा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के अंदर रसोई के अंदर या स्नान करने के लिए जो भी सामग्री कपड़े धोने के लिए वो सारी यहाँ पर दी है। आप देख सकते हैं आटा है और चावल है, चीनी है, नमक है और 2 प्रकार की सब्जियां हैं जैसे प्याज और आलू। तो किसी भी तरीके से सब्जी बनानी हो उसे मदद हो, मसाले भी हैं, दालें भी हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए मिल्क पाउडर भी है और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती भी है ताकि इनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यदि बच्चे दूध मांगे तो वो भी बच्चों को दिया जा सके। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन्हें जो है वो किस तरीके से सामग्री दी जा रही है।
तो बहन जी, जैसा आपने बताया कि इन्होंने सर्वे किया, आपके घर पर आए और जी। आपकी पूरी तरीके से जैसे भी है संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है संत रामपाल जी के आदेशानुसार आपकी मदद करने के लिए आई। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम है जिसने आपसे संपर्क किया, उनका व्यवहार कैसा है? इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा जी, बहन भाइयों के ढाल जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहन भाइयों की तरह ये है संत रामपाल जी के शिष्य सभी को ट्रीट करते हैं। और आप देख सकते हैं, आपने रियल फीडबैक यहाँ पर सुना और किस तरीके से इस बहन जी की संत रामपाल जी के शिष्यों ने मदद की और किस तरीके से आप देख सकते हैं आगे भी मदद चल रही है। तो यहाँ पर सर हम जानना चाहेंगे कि जैसा बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है सभी से। संत रामपाल जी के शिष्यों का व्यवहार सभी से इतना अच्छा कैसे है? यह कैसे मुमकिन हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज ज्ञानी ऐसा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आप भी सत्संग सुन के सुनना, आप भी सत्संग सुनोगे तो अपने आप बोल चाल व्यवहार में सब में फर्क आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही सिखाया भाई, जो हमारी उम्र की है, हमारी बहन है, वो हमारे से छोटी है वो बेटी है, जो बड़ी है वो माता है, उसको माता के समान आदर करो, भाईचारे में रहो, अच्छी तरह सब में मिल बांट के रहो। तो संत रामपाल जी महाराज से ही आप जैसे ही आप उसके सत्संग सुनोगे तो आपको ऐसी प्रेरणा हो जाएगी कि आपका जो व्यवहार है ना वो पूरा बदल जाएगा। व्यवहार पूरा तो सर अगर ऐसा व्यवहार पूरे देश का हो जाए, पूरा देश अगर ऐसा विचारधारा रखे तो फिर तो हमारे देश की छवि ही बदल जाएगी। हाँ जी, तभी तो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहा है उसके व्यवहार में, बोलचाल में, चलने में, फिरने में, सब में फर्क आ जाता है। तो सतयुग में भी ऐसे होते थे, सतयुग में अच्छे इंसान होते थे सभी के सभी। अब कलयुग चल रहा है तो अब भी अच्छे होंगे सब के सब संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका व्यवहार सभी से काफ़ी अच्छा है। वह चाहे कोई एक नॉर्मल इंसान हो, ये कभी भी, सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी के शिष्य कभी भी जातिगत भेदभाव या गरीब या अमीर का भेदभाव नहीं करते। सभी को अपने भाई बहन की तरह यहाँ पर ट्रीट करते हैं। और आप देख सकते हैं लाइव फीडबैक भी आपने सुना। पर यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रश्न हैं जो कि सामने आते हैं कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और स्वयं जेल में होने के बाद भी वो चाहते हैं कि हर गरीब का, हर असहाय परिवार का भला हो। वे सभी का भला चाहते हैं, तो जानते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं और वो चाहते हैं कि सभी का भला हो। उसके लिए उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम जो है बनाई है और वो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सक्सेस हो रही है और जिन परिवारों की मदद कर रही है वो भी काफ़ी सुखी हैं, इससे खुश हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का ही अवतार है। आपको मैं एक दो उदाहरण दे दूंगा। जैसे पीछे अपने यहाँ से चंद्रयान गया था, लाखों किलोमीटर दूर गया था, और उसके नीचे बैठे एक वैज्ञानिक उसको हैंडल कर रहा था पूरा। उसको जहाँ मोड़ता था वो मुड़ जाता था, जहाँ बोलने के लिए जाता था बोल लेता था, जो उसमें से रोबोट निकला था। जी। तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान, और भगवान तो कहीं बैठा हुए, वो जैसे वो रोबोट वहाँ यहाँ वैज्ञानिक कहने से काम कर रहा था, ऐसे ही यहाँ हम है, संत रामपाल जी महाराज के कहने से तुरंत काम होता है वो। दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि संत रामपाल जी महाराज कहीं भी हों, वो संत रामपाल जी महाराज सभी को कंट्रोल कर सकते हैं और संत रामपाल जी की जो दया है उसी के माध्यम से यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी और कौन-कौन सी मुहिम है। हमने अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो आज कवर की। हम जानना चाहेंगे कि और कौन-कौन सी संत रामपाल जी की ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को बताएँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन-कौन सी मुहिम है? ऐसे कौन-कौन से कदम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी तक उठाए हैं, जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी ने अनेकों मुहिम चलाई हुई है, जैसे कि नशा मुक्त भारत तैयार करना। जितने भी युवा पीढ़ी थी वो नशे में डूबती जा रही थी, और संत रामपाल महाराज जी से जितने भी लाखों परिवार जुड़े हैं और वो सभी ये नशा मुक्त हो चुके हैं। उस परिवार में कोई भी नशा नहीं करता, चाहे उसकी उम्र कम है, चाहे ज़्यादा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है। और संत रामपाल महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। लाखों परिवार उससे जुड़ के संत रामपाल महाराजियों से तो दहेज मुक्त विवाह करवा चुकी हैं लड़कियां, तो उनको किसी भी प्रकार का दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं होना पड़ता। और संत रामपाल महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं उनमें समागम के टाइम रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और देह दान किए जाते हैं, आँखों के नेत्र चेक किए जाते हैं और दांतों के कैंप लगाए जाते हैं। संत रामपाल महाराज जियों की दया से अनेकों मुहिम चली है, जैसे कि अभी
पंजाब में बाढ़ आई थी, वहाँ पे भी संत रामपाल महाराज जी ने हर वर्ग के लोग थे जो सभी की सहायता उसमें किया, चाहे कोई अमीर था चाहे कोई गरीब था, क्योंकि उसमें जहाँ पे बाढ़ आ गई वहाँ तो सभी एक बराबर हो जाते हैं। और संत रामपाल महाराज जी ने वहाँ पे जैसे वहाँ पर तो इतनी खतरनाक बाढ़ आई है कि लोगों जो है वो अपना घर भी त्यागना पड़ गया है, पशुओं की काफ़ी मृत्यु हुई है, वहाँ पर काफ़ी त्राही मची है वहाँ पे तो। जैसे कि कईयों घरों में, जिनके घरों में पानी बढ़ गया है, रहने का कोई साधन नहीं है, वो ऊपर छतों पे रह रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी ने उनके लिए तिरपालों की व्यवस्था की है और पके पकाए भोजन की व्यवस्था की है, जहाँ पे खाना बना के खा सकते हैं। जिनके खाना बनाने की व्यवस्था है वहाँ पे ऐसे सूखा राशन दिया गया। ये जो आप देख सकते हैं, इसमें 22 आइटमें हैं इस किट में, जी। ये प्रॉपर की प्रॉपर वहाँ पे भी ऐसे ही दी गई है। और पशुओं के लिए चारा दिया गया है, चिकित्सा की सुविधा दी गई है। संत रामपाल महाराज जी ने वहाँ भी प्रॉपर तरीके से ऐसे ही सहायता की है। और संत रामपाल महाराज जी, जहाँ पे भी संत रामपाल महाराज जी की जरूरत पड़ती है वो तुरंत आगे आते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत सारी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं और एक नया युग खड़ा करने में संत रामपाल जी की मुहिम है। तो यहाँ पर पड़ोस से भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। तो माता जी, आप इस परिवार के बारे में जानते हैं, आप इस परिवार के बारे में भली भांति जानते हैं क्योंकि आप पड़ोसी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और एक तरीके से कहें कि गोद ले लिया है और इनकी मदद कर रहे हैं। क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक करे भाई, जिन्हों को गरीब परिवार आपके साथ में लिया है, आपके साथ में जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम करा भाई, इसके ऊपर क्या करोगे। और तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पड़ोसी भी कहते हैं कि ये बहुत ही सराहना काम है और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा काम कर दिखाया है। दर्शकों, इसमें कोई दुराई नहीं है कि ये काम परमात्मा कर सकते हैं, क्योंकि एक आम संत के लिए और एक आम इंसान के लिए है काम करना नामुमकिन है। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज हर उस गरीब और असहाय परिवार की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जिनकी एक आस सिर्फ भगवान से होती है। तो आप देख सकते हैं, हम खुद संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद ऐसे महान संत का SC न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें अब कोई भी इस भारत देश के अंदर भूखा नहीं सोएगा। और ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए SC न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, SC न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926
00119992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब